नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होता दिख रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एक सिक्का 100 रुपये का लोगों के लिए जारी किया है। उस सिक्के में दिखाया गया है कि भारत माता के हाथ में तिरंगा की जगह भगवा झंडा दिया गया है। इस पर भी विपक्ष के लोग काफ़ी बवाल कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं राष्ट्रवाद को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नरेश मिश्रा जी, जो हिंदू महासभा से होते हुए शिवसेना तक राजनीति किया है और बिहार में एक समय में शिवसेना की स्थिति काफ़ी मजबूत रही थी। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर यह राष्ट्रवाद के खिलाफ जो बातें होती है उसमें, या फिर अभी जो भाजपा ने या भारत सरकार ने जो सिक्का जारी किया है उसमें तिरंगा के जगह भगवा क्यों लगाया है। ऐसे कई मुद्दे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। श्यामल जी, आपको भी धन्यवाद। श्यामल जी हमारे आप बहुत करीबी और मित्र भी हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि पक्ष और विपक्ष, जो शब्द आपने कहा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो है आज का चीज़ नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में जिस समय संविधान बनी थी उस समय यही कहा गया था कि जो मुस्लिम हैं वो चले जाएं पाकिस्तान और जो हमारे हिंदू हैं वो रह जाएं भारत में। लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान थे जो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मकरण और हमें कन्वर्टेड किया गया है, हम भारत छोड़ करके कहाँ जाएंगे। और उस स्थिति में इस समझौता के तौर पे भारत में रह गए। हेगड़े साहब के बारे में लोग सभी जानते हैं, पक्ष और विपक्ष सभी जानते हैं। कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कई बार हमारे कांग्रेस के लोगों को समझाया है कि क्यों ज़रूरत पड़ी आरएसएस की। बार बार किसी को धमकाना अपने ही घर पर, ये कहाँ तक शोभा देता है भारत में। सर, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक भारत के सभी प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री बने, वो हिंदू। आज वर्तमान परिवेश में भारत के जितने भी बड़े पद हैं, वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट के अधिकांश मंत्री हिंदू हैं। उसके बाद भी आए दिन सत्ता पक्ष के जो बड़ी पार्टी है वो कहती है कि हिंदू खतरे में है। इसका क्या मतलब? देखिए श्यामल जी, आप भी जानते हैं, भारतीय समाज भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इसके सिवा तो और कोई पार्टी थी नहीं भारत में। ये आज़ादी के समय सर कम्युनिस्ट भी बन गई थी। नहीं, कम्युनिस्ट आज़ादी के समय नहीं बनी थी। आज़ादी के बाद जब हमारे संविधान का रूपरेखा बन रहा था तो उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो ने इसकी मांग की और इस मांग के बाद कम्युनिस्ट का बीज का रोपण हुआ।
लेकिन वह पूर्व में जो भी था, ये तीन ही ऐसे पार्टी थे जो भारत के रूपरेखा में बने थे। भारतीय समाज, भारत ही ऐसा देश है जो भारतीय समाज रह कर के भी भारत में अपने अस्तित्व को खुद खत्म कर रहा है। कारण आपने कहा है कि मुसलमान कोई शासक नहीं बना राजनीति में, तो वो गुलाम नबी आज़ाद कौन थे? कौन? गुलाम नबी आज़ाद। सर, भारत में अगर बड़ा फैसला लेने का अधिकार किसी को है तो वो लोकसभा को है, और लोकसभा में हमेशा से बहुमत हिंदुओं की रही है, और हिंदू ही देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो नेहरू हों, इंदिरा हों, गुलजारी लाल नंदा हों, चौधरी चरण सिंह हों, मुरारजी हों, ये फिर चंद्रशेखर हों, बीपी सिंह हों, अटल हों, नरसिम्हा राव हों। तो जितने भी नाम हैं सर प्रधानमंत्री के, सबके सब हिंदू थे। उसके बाद राष्ट्रपति में भी एक दो राष्ट्रपति को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर राष्ट्रपति हिंदू ही थे और हैं। आज कैबिनेट में पिछले 11-12 वर्षों से हिंदू बहुल और राष्ट्रवाद के सबसे बड़े पोषक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों की सरकार है। और केंद्र में की ही बात नहीं, ज़्यादातर राज्यों में, भारत के अधिकतर राज्यों में भी हिंदूवादी सरकार है। उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो इसका दोष किस पर होना चाहिए? किस पूर्ण दोषी सिर्फ हिंदू हैं। वो मुसलमान वर्ग नहीं है जो यहाँ रह गए। अपने घर में हिंदू राष्ट्र कह देना ये कभी कांग्रेस ने सीखा नहीं। जब संविधान बना तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वो राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनने देना नहीं चाह रहे थे, गुलजारी लाल नंदा जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। ये तो दुर्भाग्य है। इसका दोषी हम हिंदू समाज ही रहे हैं, जो बार बार किसी भी गलत चीज़ पर पर्दा डालते रहे हैं। अगर हिंदू समाज आज पर्दा डालना छोड़ दे, पार्टी से ऊपर उठ करके भारतीय समाज अगर ये सोच ले, तो फिर भारत में इस तरह की बात होगी ही नहीं। सर, बिहार में पिछले 20 वर्षों से भाजपा गठबंधन की सरकार है, और आप जानते हैं जहानाबाद एक ज़िला है आपके राज्य में, उसका एक जगह है मखदुमपुर। मखदुमपुर में प्रत्येक रविवार को काफ़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म की ओर मुख कर रहे हैं, और यह बात छोटे चैनलों पर आ भी चुका है। उसके बाद भी यहाँ की सरकार, यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार है, या यहाँ जो भाजपा के लोग हैं, वो काफ़ी सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ को सोचना चाहिए, बिहार सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ तो श्यामल जी एक ही चीज़ है, लोभस्य पापस्य कारणम। पैसे का लोभ जो है मनुष्य को कहीं से कहीं भी कन्वर्टेड कर सकता है। तो सर, फिर हम किसी दूसरे धर्म वालों पर आरोप लगा करके अपना दायित्व को समाप्त कर लेते हैं, ये तो गलत है ना? देखिए, इस बिहार में क्या नहीं है, फिर भी लोग बिहारी को इस तरह से बात कर कहीं बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं बिहारी बहुत गंदा है। बिहार में क्या है? न बिहार में उद्योग हैं, न रोजगार है, पलायन के ये तो आप देखते ही हैं। जब भी आप मुंबई जाते रहे होंगे शिवसेना के कार्यक्रमों में,
तो बिहार से एट ए टाइम रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है। रिजर्वेशन की तो बात छोड़ दीजिए, इसके जो जनरल डब्बे होते हैं, मुंबई ही क्यों, दिल्ली जाना है, मुझे भी जाना है। पिछले 4 महीना से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ दिल्ली जाने का, लेकिन स्लीपर को मैं तो जा नहीं पाता हूँ। और जब जनरल बोगी में जाने के लिए घर से नाश्ता वगैरह लेके निकलता हूँ, राजेंद्र नगर पहुँचता हूँ संपूर्ण क्रांति को पकड़ने के लिए, तो उसमें घुसने का हिम्मत नहीं होता है, या घुस करके भी निकल जाता हूँ, क्योंकि उसमें पाँव रखने की भी जगह नहीं होते हैं। तो बिहार के लोग बाहर जा कर के 2 रोटी ढूंढ रहे हैं और अपने माँ बहन का गाली सुन रहे हैं। देखिए श्यामल जी, किसी भी राज्य का या राष्ट्र का बिजनेस का सबसे बड़ा चीज़ है किसान। आज बिहार में गन्ना उद्योग खत्म हो गया, जी जितने भी चीनी मिल थे समाप्त हो गई। जी 2-4 चीनी मिल बची हुई है। आज ये समाज जो है उस ओर न जा करके, उस चीज को न ढूंढ करके किसी दूसरे चीज के ओर राजनीति अपने महत्वाकांक्षा के रूप में कि हम बढ़िया से कमा ले, चाहे घूस द्वारा कमा ले या जिस तरह से किसी को दबा करके कमा ले, ये नहीं सोचता है कि बिहार से जाने वाले कोई भी आदमी क्यों जा रहे हैं बिहार से, बिहार को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, क्यों गाली खा रहे हैं, जबकि स्वतंत्र इस पर जदयू भाजपा के लोगों से जब प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप ये जो बात रख रहे हैं, पलायन मजबूरी नहीं है, पलायन जो है वो अस्कील हो गया है, पलायन जो है वो अस्कील है, मजबूरी नहीं है। स्किल शब्द क्या है? अगर आपको घर में भोजन नहीं मिलेगा श्यामल जी, तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आज हमारे बिहार सरकार घर में भोजन देना और उद्योग धंधा लगा करके उसमें काम देना शुरू कर दे, तो वो बिहारी क्यों बाहर जाएगा? तो 4 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं सब खाने। 4 किलो चावल, ठीक कह रहे हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसके बदला अच्छी रूपरेखा नहीं बने, मुआवजा नहीं मिले, तो आप क्या हमारे पास आएंगे? आप तो कहीं जा कर के दूसरे व्यवसाय में लग जाएंगे। तो इस बिहारी आज जो नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू शराब बंद कर दिए हैं या शराब खुला हुआ है, उससे ज़्यादा शराब बिक रही है। तो आखिर फिर बंदी क्यों? बिहार के विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करके कहाँ जाए? आज ही तो नहीं विदेश जाना शुरू किया, आज ही तो नहीं बाहर जाकर नौकरी करना शुरू किया है। हम स्वतंत्रता सेना में स्वतंत्र के समय से ही बिहारी ने जो कदम उठाया, वो भारत के कोई आदमी को इस चीज सोचना पड़ेगा। बिहारी ही था जो स्वतंत्रता का एक रूप दिया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है बिहार का कि लोग बिहार को भ्रष्ट और बिहारी को गलत कहते हैं। आज प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा आवाज़ उठाए उन्होंने कहा कि बिहारी स्वाभिमान को जगाओ। राजनीतिक पार्टी तो बहुत से हैं, लेकिन आज तक बिहार के लिए ये शब्द सिर्फ प्रशांत किशोर जी बोले, दूसरा कोई बोला ही नहीं। इतना केबी साहे से लेकर के केदार पांडे से लेकर के, चाहे अभी जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे भाजपा के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने क्या बिहार के लिए बोला है? अगर कहते हैं कि हम जदयू के हैं, हम भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, अभी कांग्रेस के आए थे, बीड़ी पीने वाले क्या बिहारी है क्या? उनके खानदान, उनके परिवार, उनके लोग नहीं है भारत में बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। हम बिहारी इतने हैं, बिहारी अगर भारत के कोने से निकल जाए, विश्व के कोने से निकल जाए, तो सारे चीज ठप हो जाएंगे। लेकिन आपका पेट भी तो बंद हो जाएगा सर।
एक चीज बताइए, कर्म प्रधान विश्वफल राखा, काकर तर्क विसाबहु शाखा। इंसान अपने यहाँ भी उपज करके, अपने यहाँ कर्म करके, अगर कर्म दे दे, उद्योग दे दे, तो भूखे क्यों मरेगा? देगा सर? कौन सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ बिहार के बहुत से उद्योगपति जो हैं, बिहारी उद्योगपति, वो बिहार में उद्योग लगाने की मंशा नहीं रख करके वो दमन में, वापी में, हिमाचल में उद्योग लगा रहे हैं। जब हमारे बिहार के पूंजीपति लोग जो हैं बिहारी, वो दूसरे राज्यों में जाकर के अपना उद्योग लगाते हैं, तो हमारे यहाँ बाहरी लोग आकर के उद्योग क्यों लगाएगा? दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है प्रशासन, यहाँ तो कानून। है सर। कानून, वो कानून बिहार का पंगु हो चुका है। अगर कोई उद्योग लगावेगा और उसके यहाँ ठेका मांगेगा लोग कि पहले इतना पैसा दे दो, तो वहाँ इस बिहार में कौन उद्योग लगाएगा? अपने धन को एकत्रित करके, मेहनत करके अगर कोई चीज़ खोलना चाहता है और उसके पर जैसे ही एक चीज़ मिलता है तो कहता है कि पहले हम यहाँ के राजा हैं। वो अपराधी कहते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं, पहले यहाँ जो लगान है सो पहले पेश करो, और नहीं तो समाप्त कर दिए जाओगे। तो ये कौन देखेगा? बिहार का राजा, बिहार का प्रशासन, बिहार के लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है। कौन लगाएगा? जिस दिन ये चीज़ समाप्त हो जाएगा, बिहार में प्रशासन का एक रूपरेखा हो जाएगा, घूसखोरी बंद हो जाएगा, एक दूसरे से बात करने के लिए भी घूस लिया जाता है। आप कह रहे हैं कि रेलवे में जाते हैं हमको टिकट नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलती है, सीट नहीं मिलती है। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं हैकर की, जैसे ही खुलता है कि समूचा बुक कर देते हैं। अनेक नामों से टिकट बिक रहा है, तो फिर पब्लिक को कहाँ से टिकट मिलेगा? तो आरक्षण वाली बात है ना सर। जो बिना आरक्षण वाले, हम लोग जैसे पैदल चलने वाले लोग तो आरक्षण वाले में जाएंगे नहीं, बिना आरक्षण वाले में जाएंगे। वहाँ भी बोड़े के तरह, जैसे चीन ये नमक का बोड़ा एक दूसरे पर रख करके, उस तरह से तो लोग सर जा रहे हैं। भूख है, बिहारियों को भूख है। किस बात? भूख इस बात का है कि हम बाहर जाएंगे तो अच्छा से रहेंगे और वहाँ से कमा करके लाएंगे, इसलिए कि बिहार में कोई रोजगार मिल नहीं रहा है उसे। अगर वो आदमी उस दौर में अपने आप पहुँचना चाह रहा है, वो अपने आप पहुँचना चाह रहा है कि हम पहले हम, और उसमें जो व्यक्ति हैं जिसको काम है, कोई इलाज कराना है, किसी को किसी चीज़ के लिए दिल्ली जाना है, तो उस बोरा भरा हुआ डब्बे में लोग कैसे जा पाएगा? इसके लिए भारत सरकार को, रेलवे मंत्री को बढ़ाना चाहिए ऐसे बोगी को, जिसमें इसकी व्यवस्था हो जाए। जैसे कि 70 सीट होता है तो 80 आदमी जाए, लेकिन अगर उसमें बोरा के तरह हमारे जो प्रशासन के अधिकारी लोग हैं रेलवे के, पैसा ले लेकर के उसमें ठूस के भराएगा, तो काम करने वाला कहाँ जा पाएगा? दिल्ली। एक अभी चुनाव सर बहुत नज़दीक है, आम बिहारियों को आप क्या कहेंगे? मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ, समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं, उन्होंने विश्व लेवल पर अपना नाम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो बिहार को सबल बनाने में, बिहार को प्रगति करने में, बिहार वासियों को अच्छे रूप देने में, अच्छे सुशासन और प्रशासन को संभाल सके, ऐसे आदमी को वोट प्रदान करें। तो आप क्या कहना, मतलब आपका निर्देश ये है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार फिर से वापस आए?
हम कौन कहने वाले होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार है। जनता जो सब जानती है, जनता भूल भुलैया में आज नहीं है। बिहार में आज कोई भी जनता वोट देने से पहले 10 बार सोचती है तब वोट देती है। वो भगवान है, जिस तरह से प्रसाद बांटेगा देगा। लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेता को न चुने जो चुनाव जीतने के बाद मुंह भी नहीं दिखाते हैं क्षेत्र में। ऐसे नेता से दूर रहे, यही मेरा कहना है। अभी आप राष्ट्रवादी हिंदूवादी नेता नरेश मिश्रा जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में जनता एक दिन के लिए भगवान होगा और वो भगवान प्रसाद किसे देगा, जिसे भी प्रसाद दे वही सत्ता में आएगा। और फिर हम जो भगवान लोग हैं, आम जनता, उसे दिल्ली मुंबई दर दर की ठोकरें खाने के लिए 5 साल के लिए फिर वो छोड़कर पटना के ऐशगाह में ऐश करेगा। इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। इसलिए आप जनता अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के सुधार के लिए वोट करें। हाँ, एक बात और जानकारी दे दें, शायद बड़ी मीडिया में यह खबर नहीं चल रही हो, आज विश्व बैंक में 1 नंबर पर अगर कोई कर्जदार है तो वो भारत है। भारत विश्व में सबसे बड़ा कर्जदार है और जो सूद का जो पैसा देना है वो 3 गुना हो गया है। पहले अगर 10 रुपया देना पड़ता था तो अब 30 रुपया देना है। और इस बात का ट्रेंडिंग होता है कि हम शेर पाले हैं तो कर्ज तो होगा ही। बाकी जनता मालिक। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद श्यामल जी, आपका भी बहुत बहुत। आप लोगों को हमारे यहाँ आए और हमसे संवाद विचार किए, पुराने मित्र को खोज लेते हैं, यही बहुत भारी मेरे लिए है। सर, जिस क्षेत्र में जुड़े हैं वहाँ तो नारद का नाम दिया जाता है लोगों को। नारद पहले आद्य पत्रकार थे और अभी तो गली गली में पत्रकार हो गए हैं। तो आना जाना तो सर देखिए लगा ही रहता है। देखिए श्यामल जी, पत्रकारिता और विचारता मामूली चीज़ नहीं है। सरस्वती का वास होता है उसके जीव पर, और वो जो पूछता है हम लोग ऐसे आदमी से, वो भगवती सरस्वती का कृपा है। इसलिए पत्रकार को कभी भी किसी रूप में तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जुड़े रहें, देखते रहें, कुछ ऐसे भी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।